हरियाणा सरकार जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। शहीदों के बच्चों को 8,000 रुपए महीना मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने स्कॉलरशिप शुरू की है। इसे देख रिपोर्ट के जरिए देखते हैं जो हरियाणा सरकार की ओर से यह स्कॉलरशिप शुरू की गई है, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने एक छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है, जिसके तहत सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के शहीदों और युद्ध या फिर ऑपरेशन के दौरान हाथाहाथ सैनिकों के बच्चों को 5,000 से 8,000 रुपए महीने तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजेंद्र कुमार की ओर से इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जून 2025 में हुई कैबिनेट मीटिंग में युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना की मंजूरी दे दी है। अब इसका नोटिफिकेशन भी ऑफिशियली तौर पर जारी कर इसे लागू किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनावों से पहले जारी अपने संकल्प पत्र में इसका वायदा किया था, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। इस योजना का किसे मिलेगा लाभ, आइए जानते हैं। शहीद, युद्ध या फिर किसी ऑपरेशन में हाथाहाथ हुए सैनिकों के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के अधीन बलों जैसे थल सेना, नौसेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बलों के बच्चे भी इसके पात्र होंगे। गृह मंत्रालय के अधीन असम राइफल्स, BSF, CRPF और CISF, ITBP, NSG, SSB सैनिकों के बच्चे भी लाभार्थी होंगे। वो छात्र जिनके शहीद, हताहत अभिभावक सेवा में भर्ती के समय हरियाणा के निवासी थे, वो भी इस योजना के अंतर्गत आएंगे। 9,06,000 रुपए साल तक का प्रावधान रखा गया है। दरअसल नोटिफिकेशन के अनुसार कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को प्रति वर्ष 60,000 रुपए मिलेंगे, जबकि ग्रेजुएशन के छात्रों को प्रति वर्ष 72,000 रुपए मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि प्रति वर्ष 96,000 रुपए निर्धारित की गई है। इस नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि युद्ध, IED विस्फोट और आतंकवादी हमले, सीमा झड़पें, हृदय गति रुकना, हवाई दुर्घटना, समुद्र में मृत्यु होना, आंतरिक सुरक्षा कर्तव्य के दौरान प्राकृतिक आपदाएं और बचाव अभियान में प्रभावित सैनिकों के बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए असाधारण साहस और निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। पॉलिसी में ये भी प्रावधान है कि मृतक कर्मचारी को सेवा में शामिल होने के समय हरियाणा का निवासी होना चाहिए, चाहे उसका वर्तमान आवासीय पता कुछ भी हो। आइए जानते हैं कि छात्रों को कितना लाभ मिलेगा। 5,000 से 8,000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति का प्रावधान है। कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को 60,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। ग्रेजुएशन के छात्रों को 72,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को 96,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेगा। योजना के उद्देश्य पर जोर देते हुए सरकार ने कहा है कि इसका प्राथमिक लक्ष्य सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के शहीदों और युद्ध या ऑपरेशन में हाथाहाथ हुए सैनिकों के बच्चों को शिक्षा में सहायता करना है। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि ये छात्रवृत्ति तब भी पात्र होगी जब शहीद या हाथाहाथ के परिवार का एक या अधिक सदस्य सेवा में हो। रक्षा मंत्रालय के अधीन पर सभी सशस्त्र बल इस योजना के अंतर्गत आएंगे। वहीं गृह मंत्रालय के अधीन बलों जैसे असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और सशस्त्र सीमा बलों के बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा। 2019 और 2020 के बाद से ही लाभ में बढ़ोतरी हुई है।
दरअसल इससे पहले ये छात्रवृत्ति सेना के शहीद सैनिकों के बच्चों को ही मिलती थी। इस छात्रवृत्ति को 2019 और 2020 में बढ़ाकर 2500 रूपए कर दिया गया और 3000 रूपए प्रति माह कर दिया गया था। अब इसमें फिर से बदलाव कर सरकार ने सैनिकों के बच्चों को लाभ बढ़ाकर देने की योजना शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।